अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ एक सैयद ज़ादी मौजूद है जिसके शोहर ने इसको तलाक दी और तलाक देने के बाद इनके घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और चंद अफराद के साथ मिलकर इसको ज्यादती का निशाना बनाया। क्या मामला हुआ है, किस तरह से हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ है, किस तरह से हुआ है। सर वो मेरी घर की जगह थी, मेरे वालिद साहब ने ली थी, ठीक है। जो मुझे लेके दिए, मुझे स्टाम्प भी करवा के दिया, जो मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद मुझे दिया गया। वो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो ओरिजिनल था कि वो अपने से करके उन लोगों ने मुझे दिया। किन लोगों ने दिया था? जो मेरे साहब का शोहर है उनके वालिद साहब ने। अच्छा, उनके वालिद साहब ने दिया था आपको। तो आप बता रहे थे कि शोहर ने तलाक पहले दे दी थी आपको, फिर उसके बाद ज्यादती भी करने की कोशिश की। जी जी, मुझे तलाक दी 16 फरवरी को। उसके बाद मुझे उन लोगों ने जाति का शिकार बनाया और मुझे मारा पीटा, और ये एक बार नहीं कई बार मुझे मारा पीटा गया। इसकी वजह क्या बनी? वजह घर की रजिस्ट्री का, मैंने बोला था कि मुझे रजिस्ट्री करके दो, तो लिहाजा उन लोगों ने नहीं दी और मुझे डिवोर्स दे दिया। अच्छा, पहले आपके मामला सही थे? जी, मेरे मामला सही थे पहले। तो आपने घर की डिमांड की तो उसके बाद तो आपको तलाक दी उसने? जी जी, मुझे बाद में तलाक दी है उन्होंने। ठीक हो गया। तो अभी आपने पुलिस में कंप्लेन वगैरह की है कोई? जी जी, मैंने पुलिस में कंप्लेन की। 22 अक्टूबर का वक्त हुआ है। मुझे फिर मारा पीटा, मेरे भाई की डेथ हो गई, मैं वहां पे गई हूँ, मुझे मारा पीटा। मेरे जेवरात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मेरी पेमेंट थी तकरीबन 2-2.5 लाख, वो सब कुछ ले गए वो लोग। शोहर आपका लेके चले? शोहर थे और उनके घर वाले थे और हम चाहे थे। ठीक है। तो पुलिस में कंप्लेन नहीं की आपने? पुलिस ने कंप्लेन की, पुलिस में FIR भी हुई। उसके बाद जो तफ्तीशी है, तफ्तीशी ने सबको बेगुनाह कर दिया। कैसे बेगुनाह कर दिया? कोई सबूत वगैरह नहीं है आपके पास, वो घर का सब या? कुछ सब कुछ मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड मौजूद थे, उसने देखते हुए भी उसको अनदेखा कर दिया। वजह क्या बनी, क्यों अनदेखा कर दिया? कोई पैसे वाली पार्टी है शोहर आपकी? जी जी सर, वो पैसे वाली पार्टी और तफ्तीशी ने उनसे भारी रकम लेके मेरे साथ ज्यादती की है। ठीक है। कहाँ कहाँ गई हैं आप अपनी कंप्लेन लेके? मैं SP साहब के पास, जो मेरे मुतलका जिले के SP है, उनके पास भी गई थी। DIG साहब के पास भी गई हूँ, DSP साहब के पास भी गई हूँ। DIG साहब ने 506B का भी बोला, पर तफ्तीशी ने वो भी नहीं लगाई। ठीक है। और मैं 452 करवाई थी, वो भी मेरी नहीं लगाई। ठीक है। हाँ, तो मेरी दफा लगाई गई, मेरे घर में चोरी की, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, मुझे बराना हालत में मेरे घर से बाहर, मुझे मेरे बच्चों समेत निकाल दिया। ना तो वो दफा लगाई उन लोगों ने, मेरे घर में दाखिल होके वो मेरी 4 दीवारी पर लांग के आए, ना वो दफा लगाई उन लोगों ने। मेरे साथ ज्यादती हुई है सर। मेरी वकील वाला पंजाब से और IG साहब से, DIG साहब से मेरी वकील है, और साहब से मेरी अपने बाद मेरे साहब से। वो लोग दरिंदे जानवर है, मेरे बच्चों को मार डालेंगे, वो दाग का वास्ता है उन लोग को। मुझे इंसाफ दिलवाए, मेरा कोई नहीं है, बस हमारे अल्लाह के और आप लोगों के कोई नहीं होता। खुदा का वास्ता है, मेरी आप लोगों से अपील है, मुझे इंसाफ दिलवाए। मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से, और उन दरिंदा सिर्फ इंसानों को इंसाफ की तकबर को सजा दे के इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए, तो बस और मेरी कोई गुजारिश नहीं आप लोगों से। आपके पीछे और कोई नहीं है, कोई भाई, वालिद या कोई रिश्तेदार? कोई नहीं है मेरे सिवाय अल्लाह के, और ये जो इंसाफ के कटहरे में बैठे लोग हैं, इनकी सिवा कोई नहीं है मेरा। मेरे मासूम बच्चे, मेरे बच्चों को मार डालेंगे, वो मुझे धमकियां देते हैं, मेरे बच्चों को देते हैं। अच्छा, घर पे प्रॉपर कब्जा किया नहीं है उसने, सिर्फ आता है धमका के चला जाता है, आपको मार के चला आते जाता है? हैं, मार पीट के चले जाते हैं, ठीक है। और एक बार नहीं कई बार हो चुका है। तो आपके जो मोहल्लेदार हैं वो भी पूछते नहीं उनको, ये रोकते नहीं आते? मोहल्लेदार आके रोकते हैं, पर वो लोग कहते हैं ये हमारा मसला है, तुम लोग कौन होते हो बीच में इंटरफेयर करने वाले। ठीक है। लिहाजा चुप कर जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप बता रहे थे कि मेरे साथ जो है ना वो ज्यादती करने की कोशिश भी की गई है, तो कोई उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई ब्लड वगैरह हुआ आपका कि नहीं हुआ? नहीं।
कुछ नहीं हुआ। तफ्तीशी ने मुझे कहता रहा, नहीं बेटा कुछ नहीं करना, आप मेरी बेटी हो, मैं आपके साथ इंशाल्लाह इंसाफ करूंगा। मैरिड पे भी मेरी कोई चीज, कोई दफा मेरी मैरिड पे भी नहीं लगाई उन लोगों ने। FIR हुई है सिर्फ आपकी? सिर्फ FIR हुई। वो FIR का मैंने क्या करना, जिनमें वो दफा लगाते हैं वो दूसरे दिन फिर उनकी जमानत हो जाती है और वो आजाद हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, IG बता रही थी कि अब IG के पास भी गई हूँ, मैं SP के पास भी गई हूँ, तो वहां पे भी अब तो सुनाई नहीं हुई थी। सुना उन लोगों ने, और तफ्तीशी वहां पे कहता है ठीक है मैं लगाता हूँ, बस मुझे इनकी परमिशन की जरूरत थी। वो जब वापस थाने में आता है वैसा गाली गलौज करता है तफ्तीशी, और बदतमीजी करता है कि तुमने तमाशा बनाया, रोज ही आ जाती हो। तफ्तीशी आपको गाली गलौज करता है? तफ्तीशी गाली गलौज करता है और बदतमीजी करता है। बदतमीजी किस टाइम करता है? कहता है कि तुम क्या खबरदार अब दोबारा आई तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कुछ लिख दूंगा, तुम दोबारा थाने आई तो। गालियां किस किस्म की देता है? जो गालियां बकते हैं आप लोगों को पता तो है, पुलिस वाले। बताएं, कोई हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन सी गालियां जो है ना वो दी जाती हैं आपको? बगैर उल्लू की पट्टी, बगैर कंजरी कलीजा, तुम लोग का तो रोज का तमाशा यही है। अब हम क्या करें, वो पैसे खा के और चुप कर जाता है तफ्तीश। कोई और डिमांड तो नहीं करते आपके साथ कि आप हमारे साथ कर? वो कहते थे, डिमांड करते हैं, कह रहे हमें पैसे दो फिर लगाएंगे। मैं गरीब औरत हूँ, मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, मैं क्या उनको पैसे दूं? पैसों के अलावा कोई और डिमांड की हो? नहीं नहीं, और कोई डिमांड नहीं। अभी आप रह कहाँ पे रही हैं? घर का गुजारा कैसे हो रहा है? बच्चों को कहाँ से खिला रही हैं? वो मेरा घर है, मेरे बच्चों का घर है, मैं वहीं पे रह रही हूँ, मैंने कहाँ पे जाना है। मैं अगर लोगों के घर में काम करती हूँ और इनके डर की वजह से मैं बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ कहीं पे। और ये लोग दरिंदे जानवर है, फिर घर में घुस के मेरे बच्चों को मारेंगे। मेरे घर में तो फासले पड़ रहे हैं, मैं अपने बच्चों को भी काम नहीं कर पाऊँ। जाहिर है काम पे जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को कहीं से खिलाऊंगी। बाप है वो 4 बच्चों का, उसको ये भी ख्याल नहीं कि मेरी औलाद है, मेरी बीवी है, 12 साल मैंने इसके साथ गुजारे हैं, तो मैं क्यों उसको घर से निकाल रहा हूँ या क्यों उसके साथ ये ज्यादती कर रहा हूँ? बस वो हमसायों के कहने पे उसने मुझे डिवोर्स दी, और बच्चों के साथ भी वो ज्यादती करता था वो इंसान। मेरी बेटी के साथ वो ज्यादती करता था इंसान, बेटी से हट के बाद में वो बच्चों के साथ शुरू हो गया। बेटी के साथ ज्यादती करता था? बेटी के साथ ज्यादती करता। कहीं ऐसा तो नहीं है उसका किसी और के साथ कुछ चक्कर वगैरह हो, कोई लव अफेयर हो? नहीं, उसका किसी के साथ भी नहीं था चक्कर। किसी के साथ चक्कर नहीं, सिर्फ अपने बच्चों को ही जाति का निशाना बनाता है? जी, अपने बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाता है वो इंसान। जो घर बता रही हैं आपके वालिद ने आपको गिफ्ट दिया था, उसकी कोई रजिस्ट्री वगैरह, कोई इंतकाल वगैरह आपके पास है? जब वो मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद उन लोगों ने मुझे एक जस्ट स्टाम्प करके दिया था कि ये लो, मैं वो भी शोर मचाया कि मुझे कोई चीज तो दो जो मेरे पास सबूत हो। उन्होंने वो भी बस स्टाम्प करके दिया। वो भी अल्लाह बेहतर जानता है कि वो ओरिजिनल है कि जाली है, वो सब कुछ ले गए, मेरी ओरिजिनल सनद वगैरह हर चीज वो ले गए मुझसे। अच्छा, वो स्टाम्प भी उन्होंने ले लिया आपसे? उसी में सब कुछ ले गए। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाजा की है, तमाम कहानी, तमाम केस आपके सामने आ चुका है। मेरे जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हम सबसे गुजारिश है कि ये एक सैयदजादी बहन है, प्लीज़ इनकी फरियाद को सुना जाए और इनका मसला हल किया जाए। इजाज़त दीजिए।